नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ समझें, गीता सब कुछ परमात्मा है। गीता मतलब सब कुछ परमात्मा है, ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। हमने आपसे कहा, इस पृथ्वी का ऐसा कोई कण नहीं जो भगवान का अंश नहीं है, जड़ हो या चेतन हो। आप और हमारी बुद्धि में भेद हो सकता है, लेकिन है सब भगवान का। भगवान ने कहा ना, वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं ही बना हूं, मैंने कहीं से ला करके कुछ नहीं बनाया है, भगवान ही सब कुछ बने हैं। लेकिन आप और हम लोग समझने में कठिन महसूस करते हैं। तो गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को इम्पोर्टेंस देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, कहते ना, क्या कार्य है, क्या कारण है करने का, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, सब रूपों में भगवान कहते हैं मैं ही हूं, मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। ये बताने के लिए भगवान ने गीता में 4 जगह, अभी आप लोग जब गीता की चर्चा करेंगे 18 अध्याय के अंदर अलग अलग अध्यायों में अलग अलग जगह पर बताया गया कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन हमारी बुद्धि अंतर महसूस करती है, क्योंकि अभी हम लोग अपने को जानते नहीं हैं, अभी हमें अपना ज्ञान नहीं है, अभी हम लोग भ्रमित हैं संसार में। अभी आप और हम लोग स्त्री पुरुष का शरीर में मानते हैं। हमारी बुद्धि के सोच एक लिमिट तक है और भगवान कहते ना, वासुदेव सर्वम, कहते हैं ऐसा कोई जीव पैदा ही नहीं हुआ जिसमें मैं नहीं हूं, मेरे बिना कोई जीव होगा कहां से। अब ध्यान से समझिएगा, अगर यहां तक की बात में किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं अब आगे बताने जा रहा हूं संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से और प्रभाव रूप से भगवान ही हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में ये सब बात कही है। तो यहां पे हमें और आपको क्या समझना है, सत असत, उससे परे जो कुछ भी है वो सब परमात्मा ही है। आप कहते हैं ना, ये असत है और ये सत है। अब भगवान कहते हैं सत असत और उससे परे जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है। संसार अपने
राग के कारण दिखाई देता है। संसार अपने राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखाई देती है। राग ना हो तो परमात्मा के सिवाय कुछ ना दिखाई दे। आप कहेंगे ऐसे कैसे? गोपियों को क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि गोपियों का आत्मज्ञान है तो सब में परमात्मा नजर आता है। उनका परमात्मा से राग है, सब में परमात्मा नजर आता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और संसार देखो, आपको और हमको, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये मेरा शरीर, ये तेरा शरीर, ये मेरा बेटा, ये तेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये तेरी पत्नी, और परमात्मा सब में बराबर है। लेकिन क्योंकि हमारा राग है, आत्मज्ञान नहीं है, अपने राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग ना हो, एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इसी को भगवान ने कहा, मैं ही, भगवान ने क्या कहा? मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? राजा के अंदर भी परमात्मा है, सन्यासी के अंदर भी परमात्मा है, रंक के अंदर भी परमात्मा है, स्त्री में भी परमात्मा है, पुरुष में भी परमात्मा है, और मैं कह रहा हूं चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब में परमात्मा है। गीता का मूल तात्पर्य है आपको आईना दिखाना, आपको आत्मज्ञान कराना। भगवान अपनी प्राप्ति नहीं कराना चाह रहे। भगवान को तो आप मिले ही हुए हो। और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, मैं कोई भगवत प्राप्ति नहीं कराने जा रहा हूं। मैं तो केवल आईना दिखाने की बात कर रहा हूं कि हमें ये पता चले कि मैं कौन हूं, हमें आत्मज्ञान हो। इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। जिस हृदय में भगवान रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष, हलचल, अशांति होती है। आप देख लो, आपके हमारे मन में अंदर भगवान है लेकिन राग भी है और द्वेष भी है। क्यों? हमें आत्मज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है कि अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। हमारे मन में शंका है। अभी हम लोग पूर्ण विश्वास में अपने को आत्मा भी नहीं मानते हैं, केवल सुन लेते हैं कि हाँ संत महात्मा कहते हैं हम आत्मा हैं तो चलो मान लेते हैं। मतलब चलो मान लेते हैं, पक्का विश्वास नहीं है। अब आप बताइए कि गुरु की शरणागति क्या करेंगे हम, जब हमको ये विश्वास ही नहीं है कि मेरे अंदर ही परमात्मा है, तो हम कैसे समझेंगे इस बात को? इस चीज़ को समझने के लिए बहुत कुछ, मैंने कल भी आपसे कहा था कि छोटा सा, तुम छोटा समझो तो छोटा हो जाओगे, तुम बड़ा समझो तो बड़े हो जाओगे। तुम्हारी धारणा ही तुम्हारी सीमा है। तुम्हें आत्मा का पता चले तो परमात्मा को पा जाओगे। सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का, सारे पुराणों का, गीता भागवत रामायण का निचोड़ आपका परिचय, और आपका परिचय ही भगवत प्राप्ति है। हमने कई बार आपसे निवेदन किया है, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। ये कब होगा? जब आपको अपना पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अभी आप और हम लोग सुनते हैं,
पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, अनेक ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन अपने को आत्मा नहीं मानते। हम अपने को मरने वाला शरीर मानते हैं। अब ये अज्ञानता मिटाने से मिटेगी, अपने आप नहीं मिटेगी। ये भी सब नोट कीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा, जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष, हलचल, अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख होता है। पता ही कमाल है, इसी में सुख आता है, इसी में दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकलता है, वहीं से अमृत निकलता है। भगवान शंकर ने विष पी लिया और अमृत निकल आया। इसी तरह अब ध्यान दीजिएगा, राग द्वेष को मिटा दें। एक एक शब्द ध्यान देना। जैसे भगवान शंकर ने अगर कोई विष ना पीता तो समुद्र मंथन होता ही नहीं, अमृत निकलता ही नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति राग द्वेष का विष पी जाए, जो व्यक्ति राग द्वेष का विष पी जाए, लेकिन पी जाए तो परमात्मा निकल आए, आत्मज्ञान हो जाए। लेकिन हम क्या करें? अज्ञानता के कारण राग भी है और द्वेष भी है, केवल एक आत्मज्ञान न होने के कारण। यही बात आप इस जन्म में समझें, इस ग्रंथ के माध्यम से समझें, अनंत जन्मों के बाद समझें। कोई दूसरी बात है ही नहीं। ये बात मैं पीछे काफ़ी चर्चा आपके साथ हनुमान चरित्र पर भी करता रहा कि जब तक राग द्वेष रहेगा, जब तक राग द्वेष रहेगा, तब तक विष ही निकलेगा, अमृत नहीं निकलेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, शंकर भगवान ने समुद्र मंथन, आपको और हमको क्या करना है? मन मंथन करना है। समुद्र मंथन से ही अमृत का प्राकट्य होता है। और जो विष को पी गया, भगवान शंकर ने विष पिया तो अमृत निकला। इसी प्रकार आप और हम लोग अगर राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। अब ये समझने का विषय है। आप कितनी एकाग्रता के साथ समझेंगे, कितनी गहराई के साथ समझेंगे, किस प्रकार इस बात को समझ पाएंगे। केवल सुनने से बात नहीं बनेगी। इसीलिए कहते हैं कि अभी तक तो आप और हम लोग भगवान की शरणागति तो बहुत बाद में आती है। अभी तो दृढ़ संकल्प नहीं कर पा रहे, अभी तो किसी संत महात्मा की शरणागति नहीं कर पा रहे। संत महात्माओं के हृदय में, नोट कर लो, संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहता, वहां परमात्मा रहते हैं। हम में और संत महात्माओं में क्या अंतर है? हम में और संत महात्माओं में क्या अंतर है? आप और हम लोग राग द्वेष में रहते हैं, आत्मज्ञान नहीं हो पाता, और संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं है। गोपियों के हृदय में राग द्वेष नहीं था, तो क्या था? परमात्मा था। कई बार आपसे निवेदन किया, अमृत से पुत्र, आप हम लोग कौन है? परमात्मा की संतान है, अमृत के अंश हैं। लेकिन ताज्जुब है, लोग कहते हैं बस हम तो मर जाएंगे। मतलब अपने को मरने वाला मानने लगता है ये जीव। बताओ, इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी कि हम
अपने को जान ही नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था, एक उज्जवल दीपक जब किसी पात्र से ढका होता है तो सिर्फ उसके तल में प्रकाश कर पाता है। अभी आपकी आत्म प्रकाश आपके शरीर को और वो समस्त कक्ष अंधेरे को दूर नहीं कर पाता। जब हम अपने आसपास की दुनिया की अज्ञानता से आकर्षित होते हैं, हम अपने भीतर जीवन की अनंत संभावना का पता लगाने की शक्ति खो देते हैं, क्योंकि अभी हमारा विवेक जागा नहीं है। जीवन के आनंद को, स्थायी आनंद को आप हम लोग अपनी अज्ञानता के कारण उसका प्रगति पथ रुक जाता है। हम पाना तो चाहते हैं, और मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर बोलने जा रहा हूँ, शरणागति, सेवा भावना, सत्संगति और सद्गुरु वाक्यशीलता, सद्गुरु के मुख से निकलने वाले वाक्य पर पूर्ण भव तारण के लिए सहज साधन है। कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान का विधान है, प्रत्येक जीव के लिए कल्याणकारी है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, यही जीवन का सार है कि आत्मशास्त्र से आत्मा को शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता, अग्नि से, जल से, वायु से खंडित नहीं किया जा सकता। और कमाल की चीज, इसलिए आत्मस्मृति होना आवश्यक है। और आप हम सब लोग आत्मा हैं, लेकिन आत्मा होते हुए भी हम लोग आत्मा से अनभिज्ञ हैं। इससे बड़ी विचित्र बात क्या होगी कि हम सब आत्मा हैं, लेकिन आत्मा से अनभिज्ञ हैं। क्योंकि गीता के अंदर आगे आगे जैसे जैसे आप हम लोग बढ़ेंगे, एक एक श्लोक के साथ में, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, संत महात्मा हजारों बार बताते हैं। आपको और हमको हजारों बार हर रिश्ते का स्वार्थ का अनुभव होता है, फिर आप वहीं हम जाकर के अटैच हो जाते हैं। और संसार में लोग कहते हैं, अंधे को एक बार भी ठेस लग जाए, जैसे बिल्ली एक बार गर्म दूध पी ले तो छाछ भी फूंक मार मार के पीती है। और हम मनुष्य हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, दिन में 1000 बार ठोकर खाने के बाद भी वहीं सर रख देते हैं। और तुलसीदास ने तो बड़े गंदे शब्दों में लिखा, मेरो मन हरिजू हठ न तजे, के बार बार दुत्कार का अनुभव करने के बाद भी, दुख का अनुभव करने के बाद भी, स्वार्थ का नंगा दृश्य देखकर भी हम निश्चय नहीं कर पाते। थोड़ी देर का तो निश्चय जरूर होता है, थोड़ी देर तो मन बदलता है, लेकिन वापस वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कम से कम आत्मज्ञान के लिए ये गीता के प्रसंग में हमारी बुद्धि का जो भ्रम है वो सब गड़बड़ कर रहा है। ये सब तो नेचुरल हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जब तक जीव को आनंद नहीं मिलेगा। राजकुमार जी, आवाज बंद कर लीजिए अपने मोबाइल की।
जब तक जीव को आनंद नहीं मिलेगा तब तक वो सारी बुद्धि का तिगड़म लगाएगा संसार का भी, क्योंकि बुद्धि में डिसीजन है कि संसार में सुख मिलेगा। इसी निश्चय को बदलना है। आप सुखदाता के अंश हो, आप सुखदाता के अंश हो, लेकिन अपने अंदर सुख नहीं ढूंढ रहे। आप और हम सब लोग भटकाव में लगे हुए हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, बहुत एकाग्रता के साथ समझिएगा, तभी जाकर के गीता का मूल प्रादुर्भाव आप समझ पाएंगे कि आप और हम लोग, क्योंकि ये एक दिन की चर्चा नहीं है, एक दिन में पल्ले नहीं पड़ेगी। इसे समझने के लिए जीवन गुजर जाता है। हम अपने आप को सोचो, कितने वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा। शरीर में रहना पाप नहीं है, परिवार में रहना पाप नहीं है। आत्मा बन कर के, परमात्मा के अंश बन के सारी लीला कीजिए। अभी बहुत कुछ चर्चा बाकी है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा